और छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में 90वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिली। विधायक किरण देव सिंह ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना के तहत स्वीकृत सड़क निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सर्वे और काम में देरी की बात कही और जल्द काम पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। वहीं विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव जिले के स्वास्थ्य केंद्रों और विभागीय कार्यक्रमों में भुगतान में भेदभाव का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से जवाब मांगा। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच और भुगतान कराने की बात कही। इधर शून्यकाल में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे विवाद के बीच विधानसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। तो देखिए, विधानसभा का 9वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लगातार यहां पर हंगामे देखने को मिल रहा है और गैस सिलेंडर जैसे कई मुद्दे यहां पर आज विधानसभा में सुनने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सड़क सुरक्षा हो या गैस सिलेंडर की किल्लत, सभी मुद्दों पर आज तीखी बहस देखने को मिली है। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से तीखी बहस देखने को मिली है। वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपने पक्ष को घेरा है। तो काफी सारे मुद्दे जो है आज विधानसभा में गूंजे हैं। काफी सारे मुद्दे विधानसभा के 90वें दिन सदन में हिस्सा बने हैं कार्यवाही का, और वहीं पर तीखे विवाद के बीच विधानसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित भी करना पड़ा है। तो काफी सारे मुद्दे, काफी सारे चीजों में देरी की वजह से सदन का जो माहौल है आज गरमाया हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि विधायक किरण सिंह देव ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में देरी का मुद्दा उठाया और दूसरी तरफ बात करें, मंत्री केदार कश्यप ने इस मामले में जानकारी दी। चलिए आपको सुनाते हैं किरण सिंह देव ने इस मामले में क्या कुछ कहा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रारंभ में जब इस 18 किलोमीटर की सड़क जिसका टेंडर 31 जनवरी 2023 को हुआ और कार्यादेश जिस ठेकेदार को दिया गया उसके द्वारा इन 3 वर्षों में कितना काम किया गया, इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया और आप इसमें ठेकेदार को कब तक कार्य पूर्ण करना था? जवाब आने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है और उसके संदर्भ में मैंने पूरी जानकारी दी है। और जो 18 किलोमीटर तक की जो सड़क बनना था और नक्सलवाद होने के कारण से उसका जो प्रिलिमिनरी जो सर्वे होना था वो सर्वे नहीं हो पाया और उसके कारण से जो घाट सेक्शन है और जितने भी अपने उन क्षेत्रों में होना था कार्य, वो नाली निर्माण इत्यादि उस कार्य को हो नहीं पाया। और वर्तमान में जो स्थिति है वो क्योंकि डीएमएफ की राशि से भी उस कार्यों को उसमें चिन्हांकित किया गया और उस कार्य को पूरा कराने की दृष्टि से ताकि वो कार्य वहां पर पूर्ण हो सके। आपके माध्यम से स्थगन प्रस्ताव पर हंगामा। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कुलेश्वर, आज फिर से सदन हंगामेदार रहा। 90वें दिन भी विधानसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। देखिए, बिल्कुल लेखिका, आज विधानसभा सत्र का 9वां दिन है। आज भी कई विषय को लेकर जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है तीखी बहस जो है देखने को मिली। देखिए, जैसे जैसा दिन बढ़ रहा है विपक्ष का आक्रामक रूप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस समय एक चीज अच्छी है कि सत्ता पक्ष की तैयारी भी जो है हमको साफ तौर पर देखने को मिलती है। तमाम जितने भी सवाल है उनका जवाब जो है दमदारी से दिया जा रहा है। आज अगर हम बात करें मुख्य रूप से जो है कई विषय को लेकर जो है सदन में सवाल उठाया गया, जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दिया गया। शून्यकाल में अगर हम बात करें तो अफीम सहित जो सूखा नशा है इसको लेकर भी बातें सामने रखी गई। साथ ही सबसे बड़ा समस्या भी जो देश भर में बना हुआ है गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर को लेकर जो है
कांग्रेस के द्वारा ध्यानाकर्षण लाया गया था। कांग्रेस चाह रही थी कि सभी काम रोककर जो है गैस सिलेंडर की जिस तरह से अभी कमी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, उस पर जो है चर्चा की जाए। लेकिन तीखी बहस के बाद जो है इसको असेंबली ने जो है अग्राह्य कर दिया, खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष का हंगामा जो है साफ तौर पर देखने को मिला और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। सदन में आकर नारेबाजी की, उसके बाद असेंबली के द्वारा जो उनको निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर देखिए मुद्दे तो बहुत है, लेकिन मुख्य जो मुद्दा है उसको जो है विपक्ष जो है सरकार के समक्ष रख रहा है ताकि उसको समाधान हो। क्योंकि देखिए जिस तरह से सिलेंडर की कालाबाजारी देखने को मिल रही है, आज लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस चाह रही थी कि जो कालाबाजारी जो हो रहा है उसे रोकथाम के लिए सदन में चर्चा हो और प्रदेशवासियों को जो है बहुत ही आराम से सिलेंडर की किल्लत से जूझना ना पड़े। तो कई तस्वीर हमने देखा कि लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े लेकिन उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो ये विषय भी जो है आज सदन में काफी चर्चा का विषय बना रहा। इसको लेकर जो है कई बार तीखी नोकझोंक और बहस देखने को मिली। तो कुल मिलाकर आज का सत्र भी जो है काफी हंगामेदार, प्रश्नकाल चल रहे हैं बोले चाहे सुनने का बोले, काफी हंगामेदार। फिलहाल अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है लक्ष्मी राजवाड़े, उनके विभागों पर अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो गई है और अभी भी चर्चा जो है विधानसभा के अंदर जारी है। जी कुलेश्वर, तीखे विवाद के बीच स्थगन कर दी गई कार्यवाही की, ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए जब बहिर्गमन हो जाता है उसके बाद निलंबित कर दिया जाता है विधायकों को। जब गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते हैं उसके बाद अपनी अपनी बातों को जो रखते हैं और यही कहना है कांग्रेस का भी कि हमने जनहित के मुद्दे को लेकर आया, उसमें चर्चा की मांग की थी लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम संज्ञान बनाए हुए हैं, कहीं पे कालाबाजारी जैसे शिकायतें हमारे पास नहीं आई है और अगर आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। विपक्ष इसमें राजनीति कर रहे थे। कुल मिलाकर तीखी नोकझोंक साफ तौर पर देखने को मिली। जी कुलेश्वर, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में और सड़क स्वीकृत करने में देरी का मुद्दा उठाया गया है। क्या कुछ जानकारी इस मामले में, किस तरह की देरी हुई है और कहां पर ये देरी की गई है? देखिए जब सड़क के लिए कुछ भी चीज स्वीकृत होता है तो उसमें समय लगता है और मैंने कहा कि विधानसभा जो एक सशक्त माध्यम होता है जो अपनी बात को जनता के जो बात मुद्दे हैं उसको जो है सबके समक्ष रखे। सड़क योजना में जिस तरह से बात सामने आई थी इसको लेकर आज विपक्ष के द्वारा जो है रखा गया। आज सत्ता पक्ष ने भी इसमें कई सवाल साफ तौर पर उन्हें रहा कि किस तरह से इसमें लेट हो रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि जो लता सेंडी है बीजेपी की विधायक है, उन्होंने भी जो है स्वास्थ्य केंद्रों में असुविधाओं का मुद्दा जो उठाया। उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया कि कितने स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है स्वीकृत है। तो वही स्वास्थ्य मंत्री जो है श्याम जसवाल उन्होंने भी जवाब दिया। तो कुल मिलाकर देखिए विपक्ष तो सरकार को घिर ही रहा है लेकिन साफ तौर पर सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो भी अपने ही सरकार को घेरने से बाज नहीं आ रहे। क्योंकि देखिए सवाल बहुत होते हैं और सदन वो माध्यम होता है जहाँ पे अगर सवाल गिर गए तो जवाब देना भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर आज की कार्यवाही भी हंगामेदार साफ तौर पर देखने को मिली। जी लेखिका। जी कुलेश्वर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो एक बार फिर सदन की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ गई। 90वें दिन विधानसभा की कार्रवाई के 90वें दिन फिर से विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ी और फिर से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।